बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिकली साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरें आज भी बहुत ज्यादा हैं और बड़ी चटपटी सी हैं। अब देखते हैं कि इनके तबसरे आपको कैसे महसूस करते हैं और क्या परतें उन खबरों की खोलते हैं। एक तो सबसे पहले खबर आती है जनाब हुकूमती वज़रा और टीम की जानिब से कि ये जो अवाम है ना, ये हमें सही नहीं मिली, ये टैक्स नहीं देते और पूरा टैक्स नहीं देते, इसलिए हमें जबरदस्ती इनकी जेबें काटनी पड़ रही हैं, इसीलिए तो लेवी इतनी बढ़ रही है। अब देखते हैं कि मजीद ये अवाम के साथ क्या करते हैं और जो सीने पर पत्थर रखकर ये फैसले करते हैं वो अपने सर पर कम मारेंगे। दूसरी जानब जो डेडलाइन दी गई थी सुहेल अफरीदी साहब को कि अगला मंगल और मुकाम होगा अडयाला जेल और पूरी काबीना 92 अरकान और स्पीकर समेत वहां आइए और वहां बैठकर जब तक इमरान खान से मुलाकातें नहीं होती धरना दिया जाएगा। लेकिन अचानक से पंजाब हुकूमत एक फैसला करती है और पिंडी में दफा 144 जो है वो बोतल फाड़ के बाहर आ गई है कि भाई सुहेल अफरीदी आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने फिर महमूद अचकज़ई साहब को दावत दी है कि वो आए हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात कर लें। इन सारी खबरों के हवाले से इनसे तबसरा जानते हैं। पहले अदील राजा साहब क्या कहेंगे? हुज़ैफा रहमान कुरैशी साहब कह रहे हैं, आपके फेवरेट हसन इकबाल साहब कह रहे हैं और अब परवेज रशीद साहब भी बता रहे हैं कि अवाम अच्छी नहीं मिली क्योंकि ये टैक्स नहीं देते, इसलिए हमें जबरदस्ती इनसे टैक्स निकलवाना पड़ रहा है। टैक्स निकलवाने का तरीका क्या है? लेवी। क्या जो पेट्रोल सारी अवाम इस्तेमाल करती है, जो एक मोटरसाइकिल वाले से लेकर रिक्शे वाले से लेकर ऊपर आप जैसी गाड़ी वाले लोग, इन सब पर इसी तरह टैक्स लगना चाहिए क्रॉस द बोर्ड। अच्छा, टैक्स कौन नहीं देता? सवाल पहले ये है कि टैक्स कौन नहीं देता? जिससे टैक्स लेना उससे जाके लो। आज वो मैं देख रहा था एफबीआर का ट्विटर अकाउंट, वो भाषण दे रहा था कि हमने 147 सफात का जो फॉर्म अपलोड किया है वो बड़ा आसान है। 147? हाँ जी, वो टैक्स रिटर्न इसमें भी 47 आ रहा है। हाँ, 147 सफात का फॉर्म अपलोड किया, वो भाषण दे रहा था। मैंने उस पर कहा भी, उनको कहा भी, मैंने कहा नालायक तरीन महकमा। आपको याद है वो कुछ अर्सा पहले एफबीआर वाले कह रहे थे कारकर्दगी बढ़ाने के लिए हमें नई होंडा सिटी गाड़ियां चाहिए। जी जी, और इन्होंने ली भी थी। जी सर, ठीक है। और इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सरबराह है, वो लंगड़ियाल साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के फेवरेट है जी, 2 साल से फेवरेट, जिनकी कारकर्दगी संभाली नहीं जाती। तो परवेज रशीद साहब बाबा जी जो है इनकलाबी, साबिक इनकलाबी बाबा जी, कभी अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं तो उनको पता चले वो सरकारी गाड़ी में फिरते सेनेट, देख लीजिएगा कभी। सही, ठीक है। एहसन इकबाल साहब हमारे जो दानिश्वर है, ये सब मुझे किसी तरीके से सुना दे। अलीना ने आज अपने प्रोग्राम में ब्रेक डाउन दिया है ये पेट्रोलियम प्राइसेस का कि हमें पड़ती कितने की, हमें 216 रुपए का पड़ता है, 198 रुपए टैक्स है, बाकी सारा का सारा टैक्स है जी। और अभी अली परवेज मलिक साहब ने हमें ये बताया कि इसमें मजीद कितना, अभी 117 रुपए लेवी है ना, तो ये 40-43 रुपए मजीद लेवी लगानी है अभी इन्होंने, 40 ये भी, और डीजल पर भी जितनी पेट्रोल पर है उतनी वहां पे लगानी, उतनी वहां पर भी लगानी है डीजल पे, क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ पर आवाम के पास दरख्तों से, और ये ले किससे रहे पैसा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाईजान ये मोटरसाइकिल वाले से, रिक्शे वाले से, चिंची वाले से, मेहरान वाले से, मेजोरिटी तो इन गाड़ियों की है ना, उनसे पैसे ले रहे। अमीर आदमी जो है, जो अशराफिया है, अशराफिया क्लब है, जो शहबाज शरीफ के फ्रेंड्स हैं, उनसे तो नहीं पैसे ले रहे, वो देते नहीं है क्योंकि उनके बिजनेस हर टाइम नुकसान में होते हैं। उनके पास बड़े बड़े शबर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो उनको हर टाइम नुकसान में रखते हैं, फायदा आने नहीं देते। प्रॉब्लम ये आ रही है ना अभी बातें करना इसके लिए, और अब इतने बेशर्म हो चुके हैं माजरत के साथ ये वजीर, अब खुलेआम कहते हैं कि जी क्योंकि टैक्स का नंबर हम कलेक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम लेवी लगा के कर रहे हैं कबूल। और मेरा ख्याल है बाद में ये कहेंगे जी वो फलाना ब्यूरोक्रेट था, वो बड़ा 2 नंबर था, उसने वज़ीर आज़म को कहा सर 100 तो ये एनजी पर 15 दिन लाओ तो एनजी पूरा हो जाना। तो ये हालात जो है ये इसीलिए आ रहे हैं और ये हालात आगे मजीद खराब होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे हसन इकबाल जैसा जरखेज जहन और हुज़ैफा रहमान कुरैशी साहबा, कुरैशी भी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया न्यूज में थे ना हुज़ैफा रहमान, कुरैशी माइनस करते। आप तब कुरैशी टाइप के लोगों को लिफ्ट नहीं करते थे, आप बड़े अफसर थे करामत साहब। अब इन दोनों की बात को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो कहते हैं कि हमने जेब ही काटनी है और जैसे चाहे हम जेब काटे, कोई आगे से चूं चां भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो हुकूमती शख्सियात है ना, इनके सारों के बयानात में बहुत शदीद तज़ाद है। हाँ। आपको याद होगा खुर्रम दस्तगीर साहब ने बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि IMF की कोई हम पाबंद नहीं है IMF की डिक्टेशन लेने पे। आज अली परवेज मलिक साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो हमें ये बता रहे हैं कि IMF का जो कर्जा है उसकी मंजूरी के लिए वो वरना खटाई में पड़ जाता अगर हम ये लेवी ना बढ़ाते। यही अली परवेज मलिक साहब थे, वो जो शहबाज राना साहब के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि
जो इनिशियली बिल्कुल जब ये वॉर के स्टार्टिंग में जब आप ये लेवी बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था क्योंकि एफबीआर जो है वो शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पा रहा, लिहाजा हमने यहीं से ही बटोरना है। तो उनको सजा अवाम क्यों के नहीं पैसे देते? अवाम को सजा क्यों नहीं, देते? ये अशराफिया की गिरफ्त में जो है ये इस वक्त मुल्क है, और जब तक ये गिरफ्त में रहेगा तब तक आप इसी किस्म के फैसले देखेंगे। सबसे जो आसान तरीका है, अब तो ये बाकायदा पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी को तो इन्होंने एक वेपन के तो फास्टेस्ट वेपन है ना अब ये फंड कलेक्शन का, सबसे ज्यादा तेज तरीका यही है, लेवी बढ़ा दो जी, आप पैसा वसूल करना है। और आप बार बार इसको ईरान जंग से आप इसको लिंक कर रहे हैं। ईरान जंग का भारत में क्यों नहीं इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा? खित्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई भी आपने, सबसे ज्यादा टैक्सेस भी आपके हैं, सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो भी आपकी पूरे खित्ते में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह भी है, सालिस भी आप है, सालिस भी आप है, रोल भी आपका बड़ा प्रोमिनेंट है, बहुत पॉजिटिव आप पूरा एक हम कल के दिन हम मार्का हक से बाहर अब फाइनली निकले तो बाहर अब दोबारा से हम अपने मसाइल को हम लेकर बैठ गए हैं कि जी मसाइल का अंबार है, अवाम जो है मुतमईन नहीं। आपने कहा टैक्सेस देना, अवाम जो है वो गालियां दे रही है, टैक्सेस भी दे रही है, गालियां भी दे रही है इनको, ये बाहर चले जाएं। ये जो बताए जाते हैं ना 400 खुशबू फैली हुई है, 4 बार वजीर आजम जो बनने आ रहे थे उनकी खुशबू है, उनकी जो है वो लोग जो है वो इतनी बरकत ही बरकत है, वो लोग बरकत लोगों ने बरकत का मतलब जो है वो लोग बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं कि ये बरकत है क्या है जो अवाम जो है आप उसका सारा बुरकस निकाल दिया आपने। अभी बजट आ रहा है, बजट में भी आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करें अवाम जो है कोई उसको रिलीफ मिलेगा। कौन सा बनाना है बजट? इनको पता नहीं है, इनको तो रेडीमेड मिले ना, इनके आ जाएगी वो बजट बना के दे देगी। वो तो आ रही है टीम, आईएमएफ की टीम आ रही है 14 मई को, अगर मैं गलत नहीं तो आ रही है। जी आईएमएफ के आप जो है क्योंकि कंडीशनैलिटीज आप बिल्कुल आईएमएफ की आपने मानना है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए हैं, 14 और भी है इसके। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से एक शेयर इनकॉम्पिटेंस भी है, पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी, और इस किस्म के फैसले से आपको इकोनॉमिक मैनेजमेंट आप बेहतर मेरा इसमें ना ख्याल जरा फर्क है। मेरा एक सवाल साथ ले लीजिए, क्योंकि काफी दिनों बाद हम बैठे हैं तो इस दौरान जोर का सवाल है। हाँ, बहुत जोर का है, ये ना मैं कारी दूं, बहुत जोर का सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तलत हुसैन, अबसार आलम, क्या नाम है इनका, अमर लियास राना साहब, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, ये बड़े गंदे दांतों वाले, हाँ बड़े उनका मैं कभी नाम नहीं लेता, आपको पता नहीं है शायद। ये लोग बड़े करीब समझे जाते हैं हुकूमत के, ये अचानक से हुकूमत की पेट्रोल वाली पॉलिसी पर इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं, और सारी तवज्जो जो है वो मोड़कर मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो आईएमएफ से मिलते हैं, वो तय करते हैं, क्योंकि वो इनका बंदा नहीं है। भाई ख्वाजा आसिफ ने खुद बयान इम्पोर्ट किया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद बयान दिया था कि मोहम्मद औरंगजेब साहब मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हैंडपिक्ड, उनकी मर्जी, तो वो भी तो हैंडपिक पूरी हुकूमत है। मेरी बात सुनो एडे, तो साथे ख्वाजा आसिफ तो बाकी भी आदमी मान लो सर। अच्छा ठीक है, इंजना खत्म करो ना। देखो जिसको जो औरंगजेब साहब को लेके आए, औरंगजेब साहब की कहानी आपको पता है कैसे जी, वो कैसे आए थे? फरद बाबर साहब ने उसी दिन ट्वीट की थी ना वो खबर डॉन न्यूज की, एचबीएल वाला स्कैम जो न्यूयॉर्क में एचबीएल बंद हुआ था, उसके पीछे कौन था, नवाज शरीफ साहब का उसमें कौन रोल था और इनका क्या रोल था। जी आपको पता ही है ना। इन्होंने तो ये साहब एक साहब को मिले औरंगजेब साहब, इन्होंने मशवरे दिए, ग्रीन पाकिस्तान और ये सारी इनके मशवरे थे, ये वहां से आए थे फिर उछल के औरंगजेब साहब। अब ये आसान है कि और ही बेचारे को जो उसके सिटीजनशिप भी उसको छुड़ाई, उसको नया मुल्क का शहरी बनाया, फिर उसको उसके ऊपर डाल दो। भाई शहबाज शरीफ साहब ने आंखों पे खोपे पहने हुए हैं, उनको नहीं नजर आता वो किस चीज पे साइन कर रहे हैं। इमरान खान की बारी, अब कहते हैं कि जी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का फैसला, डीजीएसपी सब कहते हैं बक स्टॉप्स एट द टॉप, तो ऐसे बक थले क्यों रुक रहे हैं, व्हाई इज द बक नॉट गोइंग अप? ठीक है, क्योंकि उतना भी फर्क कोई नहीं, इधर इनका लगड़ा बक है। वो सारे बता रहे हैं तलत हुसैन साहब वगैरह, ये सारे उसके नहीं है ना, ये नून लीग के नहीं है, करीब नहीं है हुकूमत के। अच्छा, ये बेसिकली बड़ी देख जहां पर जाएगी चमचे साथ जाएंगे। वाह क्या जुमला बोला, वाह वाह, सुभान अल्लाह। छोटे कड़छे चमचे दरमियाने मुनासिब रोल, हाँ वही फिर इससे जुमला, ये देख से ज्यादा चमचे क्यों गर्म हुए? देख तो ना चमचे बताए ना, देख से ज्यादा चमचे क्या इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इनको अपनी एक दुकान भी चमकानी है। जाहिर है लोग जो है वो लान तान कर रहे होते हैं कि भाई बार बार इनके ऊपर क्या मलबा है। आप जो 2021 में 2019 में आप जो कीमतों को लेके जो इतना शोर मचाया जाता था, तो अभी एकदम से आप सत्तू पी के आप सारे कैसे सो सकते हैं? तो इनके घरों में देखिए आग जो है ना, आग वो जो हीट है वो घरों में भी महसूस होगी ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको। मेरी बात सुनो, क्या हीट? वो हमारी एक बीबी होती थी, वो इतवार बाजार जाती थी और लोग गालियां निकालते थे, वो आके ट्वीट करती थी आज मैं इतवार बाजार गई, अल्लाह मेरी तौबा।
अल्लाह मेरी तौबा आपने सुना नहीं होगा। देखिए, अब वो इतबार हो जानी जाती है, अब वो रेलेवेंस अल्फते अपनी जाती है। मैं क्रेडिबिलिटी आपको बताता हूँ ना, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस तलब हुसैन रखने के साहब लिए कहीं ना कहीं अवामी इश्यूज को पकड़ना तो हमारे पड़ेगा ना इन एक लोगों को। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी सहाफी जो है, जिनकी हर कौन है? गंदी खबर पे नजर होती है, अंसार बासी साहब। ओह, वो बैठ के पहले ठंडे ठंडे वीलॉग किया करते थे, कौम को अपने गुनाहों की माफी वो मांगे। गोद में लैपटॉप का असल मतलब समझो। लैपटॉप लैपटॉप ठीक है, लैपटॉप में रख के बैठे होते थे। वो मंसूर अली खान सब कहते थे जी पेट्रोल पंप के पास इनको घबराना नहीं है, ठीक है। सारे एक तबला बजा रहे होते थे। उस टाइम पेट्रोल कितना हुआ था? 150 रुपए 145 हाँ, पे जब इमरान खान गया तड़पना शुरू हो गए थे। इस टाइम है 415 रुपए हलाल पेट्रोल। हाँ नोटिफाइड। अब ये पीते हैं पेट्रोल, और पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है महंगा तरीन पेट्रोल, हाईएस्ट। और फिर भी इनको सांप सूंघा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। वैसे ये सारे मेरे ख्याल से ज्यादातर जो है वो एसयूवीज भी चलाते हैं, जी, तो इनको फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए हो वैसे। सकता है कार्ड मिले हो ना, कार्ड मिले होते हैं ना चैनलों की तरफ से। मैं मुझे कार्ड कार्ड मिलते पता हैं है ऐसे जिनको लेने के लिए गाड़ी आती है, फिर छोड़ के जाती है, फिर गाड़ी आती है बड़े V8। लेकिन मेरे ख्याल से जो तमाम सहाफी जो है वो जेन्युइन सहाफत कर रहे हैं, उनको आवाम के ये मुसलसल हैमरिंग करनी चाहिए। पब्लिक प्रेशर था ही ना कि वो शहबाज शरीफ साहब को लेवी कम करनी पड़ी थी, फिर बाद में नहीं, उनको वो खुद भी public pressure नहीं था। वो फिर रियलाइज नहीं। वो हमें पता है। नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर जो है वो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक चीज हाईलाइट हो रही थी, कहीं ना कहीं वो एक हीट फील करते हैं एकदम से, वो उनको बैकफुट इस पे जाना के पड़ता बाद है। मैं आपको बताऊंगा कहां से बैकफुट नहीं, आप आवाम के सामने बताएं, मेरे ख्याल से पब्लिक के सामने चीजें रखनी चाहिए। बताएं पागल बाद में ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ चुके जाइए। हाँ, कल्ले बह के इतने वीला कर रहे हो, बल्ले जी, शो भी कल्ले आते हैं। कंपटीशन नहीं चाहती मशहूर यूट्यूबर अदील राजा जिंदा रहे। ना 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 अडियाला को रेड जोन दफा 144। हाँ जी सर। क्या ये मिली भगत? अब लोगों ने ये भी शक करना शुरू कर दिया कि सोहेल अफरीदी को जनाब तवे की किस साइड में आपने रखना है। नहीं, सोहेल अफरीदी ठंडी कल साइड आ में रहे हैं, गर्म। कल आ रहे हैं भाई, कल आ रहे 91 हैं। एमपीएस 91 एमपीएस के साथ 92 MPs है उनके। एक बीमार है, एक बीमार 91 कर लो। हाँ, एक बोला आ रहे शफी जान साहब स्पीकर का नाम लिया गया था, इनका नाम सारे लिया। आ रहे हैं। सुबह के वक्त एक इजलास होगा और उसके बाद आ इस रहे हैं। फैसले को कैसे देख रही है? इससे वो डर जाएंगे? रेड जोन बना दिया, दफा 144 लगा दी, भाई अल्लाह खैर से। मुझे तो वैसे हंसी आती है वो कि करके लेंगे आके। एक तरफ आप कहते हो कि जी पीटीआई इररेलेवेंट है, पीटीआई किसी काम की नहीं है, बड़ी नालायक है। वो फैसल चौधरी साहब अगले दिन कह रहे थे कि हर हुकूमत का ख्वाब होता है इस किस्म की ऑपोजिशन इस किस्म की नालायक ऑपोजिशन। एक तरफ से आपने कहा कि अवाम इनके साथ नहीं है, दे आर डन एंड डस्टेड, सारी चीज खत्म हो गई है, बुलबुल का और दूसरी तरफ एक ट्यूसडे आए ना कि आपने फौरन से पेशतर आप दफा 144 लगा दें। सही, कोई बात नहीं, वो सही किया उन्होंने। नहीं, मैं अच्छा, टिक्कर पड़ रहा था। दफा 144 आपने नाफिज करने की नौबत क्यों आती है? नौबत इसलिए आती है कि आपको डर खौफ है लोगों के मुतहर्रिक होने से, लोगों के मोबिलाइज होने से। आई थिंक पब्लिक को मेरे ख्याल से अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेन्युइन कारकुन है ना, उसको पीटीआई की क़यादत पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ये इस गेम से, इस डिबेट से बाहर निकल आए कि जी सोहेल आफरीदी डिलीवर करेगा, स्ट्रीट एजिटेशन करेगा, नहीं करेगा। पब्लिक ने अगर अपने इश्यूज पे भी अगर वो इकट्ठे हो जाए ना, जिस तरह आप खित्ते में दीगर ममालिक की अब मिसालें हम देखते हैं, दुनिया भर में जो रेवोल्यूशंस की बात होती है, लोग अपने राइट को समझते हुए, राइट और रॉन्ग को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मौके पे जो है वो कायम होके खड़े रहना। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को कल आरे चपेटे पड़नी चाहिए, इनको लितर पड़ने चाहिए। दूसरा मेरा ये भी ख्याल है कि मैंने शुरू में सारा गलत बोला है, क्योंकि मेरा स्टांस चेंज हो चुका है। पेट्रोल को पाकिस्तान में 1000 रुपए लीटर होना चाहिए। अल्टीमेटली तो आ रहा है उसी तरह। नहीं होना ही चाहिए भाई। आप देखो, जो पब्लिक, जो सियासी लीडर अपना, जो तुम्हारा बॉस है अल्टीमेट, जिसका वोट लेके तुम आए, उसके लिए तुम अगर निकल नहीं सकते तो इतने बेशर्म हो, तुम्हें पड़नी चाहिए मुंह पे चपेड़े। तो जो मुराद सईद ने आज इंटरव्यू दिया, हाँ, उसमें जो उन्होंने अब एक ही सूबे में जो हुकूमत है, बार बार कहना कि आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, तसलसल से कर सकते हैं, निकल सकते हैं, मेरी लोग आपके साथ हैं। इसके मैं आपको बिहाइंड द सीन इतला कुछ बता दूं, खबर बता दूं। मेरी इतला के मुताबिक मुराद सईद इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद सोहेल अफरीदी एनीमोर। वो ट्वीट के बाद आपको लगता है पिछले भी उससे पहले हो जाता, कहा यह जाता है कि बेसिकली बहुत सारे लोग मुराद सईद पे तनकीद भी कर रहे थे कि जी मुराद सईद ने, गंडापुर को मुराद सईद ने बनवाया सीएम, और मुराद सईद ने ही सोहेल अफरीदी को बनाया। गंडापुर साहब के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक सोहेल अफरीदी साहब भी कोई अब वो उस वॉइस नोट के बाद बड़े आदमी बन गए हैं, वो कोई खुश नहीं है। वो कहते हैं आओ ना, खुद करो ना, ये जानते हुए भी कि वो आएगा तो मारा जाएगा। नुकसान। हाँ जी, उन्होंने कहा था जी आपने जो किया उससे इररिवर्सिबल नुकसान हो गया। तो सोहेल अफरीदी साहब ने इश्के, मैं तो डायलॉग ही नहीं भूल सकता ना, मैं इश्के इमरान में मारा जाऊंगा, पता नहीं ज्यादा खा के मर जाएगा, हैजा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। जो पार्टी अपने लीडर के लिए खड़ी नहीं हो सकती,
जो पार्टी इतनी हड आराम है कि लीडर की बहन सड़कों पे धक्के खा रही है एंड वो बॉदर्ड नहीं है, वो बैठ के सुहेल अफरीदी साहब पार्टी कर रहे हैं। मैं इस चीज में ऐड करना चाहूंगी, बस आपको एक बयान मैं बता दूं, उसके बाद आप जरूर ऐड कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वो मंजर आपको याद होगा जिसमें इन्होंने कहा था कि लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, हाँ। उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। अगलों ने भी कर दी। छोटी ईद के बाद काल, अब तो बड़ी ईद आ गई है, बस बड़ी ईद आ गई है। उसके बाद आपको पता है नवंबर की तैयारियां हो रही होंगी, फिर नवंबर में एक उनको काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं होना। मैं आपको असद उमर साहब से मैंने आज यही सवाल किया, मैंने कहा ऑपोजिशन का रोल आप किरदार कैसे देखते हैं? आपको लगता है अलीमा खान साहिबा की डिसअपॉइंटमेंट जो है वो जेन्युइन है, और अलीमा साहिबा के साथ साथ इमरान खान भी जेन्युइनली मायूस होंगे, मतलब इस किस्म की जो लीडरशिप की कारकर्दगी है? तो उन्होंने कहा अलीना, अगर मैं आपसे कहूं कि अलीना शिकरी 100 बंदा इकट्ठे कर ले सड़क पे, तो 100 बंदा इकट्ठे करना, हाथ में अगर बंदों लोगों ने स्लोगन पकड़े होंगे महंगाई नामंजूर नामंजूर, तो कहते हैं ये तो लोग चुप चुप के लेके चले जाएंगे, उठा लेंगे गिरफ्तार। तो ये हालात गैर मामूली हालात हैं, ये हालात नॉर्मल हालात नहीं है। इन्होंने फैसला किया था ना कि इमरान खान का साथ छोड़ना है, साहिर वाले केस से निकलना है। आज क्या उन्होंने छोड़ दिया? आज भी अदालतों के धक्के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? तो किस पे ट्रस्ट करेंगे? अवाम पे ट्रस्ट करेंगे या उन पे करेंगे? अपने नेफे चेक करा रहे हैं अदालतों में जाने से पहले। असद उमर साहब की बात ठीक है, एग्री करता हूं मैं। मुश्किल हालात, आपने वोट किस चीज के लिए लिया था? इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। असद उमर साहब के लिए तो मुश्किल थी, वो तो छोड़ के चला गया पहला, ठीक है, पहला कतरा बारिश का जो छोड़ के भागा और बाकी सारे लेके चला गया। लेकिन बाकी सारे जो हैं जो कह रहे हैं जी हम तो करेंगे, या तो सुहेल अफरीदी आके ये ना कहे कि मैं मज़ामत का चैंपियन हूँ, वो ये ना कि वो देखिए, और अलीमा साहिबा की वो बात बिल्कुल वेटेज रखती है कि अगर एक एक एमएनए भी एमपीए भी अपने अपने हल्के से लोगों को आप लेकर आ जाए, मिनिमम भी बंदों को आप निकाल ले, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। आपने हुकूमत को इस वक्त ऐसे कंफर्टेबल कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ कि सुहेल अफरीदी जब अडयाला जेल के बाहर एक रात के लिए बैठ गया था जी, कैसी स्टोरी बनी थी? एग्जैक्टली हमें इधर से रात 1 बजे याद नहीं, दफ्तर से कैसी स्टोरी बनी? मैंने गया था, मैं गया था, मैं घर जाके सो गया, सुबह उठ के मैंने देखा था वो ठंडे हो रहे थे उधर ही, मैंने कहा वेरी कोल्ड। लेकिन भाई प्रेशर बनाया जा सकता है। ये अभी तरीके इंसाफ के लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये बस अपनी पब्लिक में इज्जत बचाने की। सुहेल अफरीदी साहब को या तो डायलॉग नहीं मारे, तो फिर डायलॉग जो मारा गया था कि जो इमरान खान को छोड़ेगा उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो इमरान खान का वोट लेके आए हैं, फिर इनके साथ क्या हो सकता है? यही होगा, इनके साथ भी चपेटे पड़ेगी। मैंने देखिए इलेक्शंस केपी के तो खैर आपको पता है ना, जेन्युइनली तो वैसे केपी की आवाम जो है वो लीड करती है प्रोटेस्ट, और केपी के लोगों की एक हिस्ट्री रही है कि वो दोबारा फिर इनको भी ठंडा कर दिया ना। 26 नवंबर के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों की फैमिलीज के साथ खड़े होना था जिनके साथ सुलम, उनको तो अकेला छोड़ दिया गया। देखिए बहुत आज भी सैकड़ों लोग पेशियों पर आते हैं, वहां इनमें से कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। वो लीडरशिप का किरदार जो है वो सबके सामने है, लेकिन जो जेन्युइनली जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स में बहुत गम और गुस्सा है। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत अच्छी तरह जानती है कि अपने हलकों में उस तरह से नहीं जा पा रहे हैं, जो उनको एक कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ता है अपने लोगों हल्के की आवाम के साथ। ये डिलीवर अब आप देखें ना, मतलब मिशन को भी इन्होंने इतनी बुरी तरह से डाउनग्रेड कर दिया है, और उस पर बड़ा एजिटेट करते हैं शेख वकास साहब और दीगर हो, जिनसे अगर प्रोग्रामों में सवाल करो कि आपने पूरा मिशन जो है वो इमरान खान की रिलीज से आप रसाई तक पे बात लेकर आ गए हैं कि जहां पर आपको इलाज मुआवजे के लिए 85%, आई मीन कुछ और बाकी रह जाता है कि जब सलमान सफदर साहब अदालत के अंदर ये कहें 85% इमरान खान साहब की बिनाई जो है वो जा चुकी है, और इनको जरा इनको वो उस चीज पे ये अगर ये नहीं, वो टाइम था जब ये खबर आई थी पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ सपोर्टर वोटर को लेकर सड़कों पर। भाई कहां से इससे ज्यादा आपने क्या 9 मई के उसमें 9 मई में गौहर साहब ने ट्वीट ही नहीं किया कोई। हाँ, और 9 मई में आप देखें ना कितना नौजवान बच्चा इस वक्त जो जेलों में पड़ा हुआ है, उसके फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिए हैं। 3 साल सनम जावेद को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, कोई नहीं। कल वो एक आजादी रज़ाकार जो थी, जो तहरीक इंसाफ की मेंबर, वो नहीं है कोई, अफजा शायद उनका नाम था, हाँ, वो उनको उठा के लेके, और कोई वकील उनके पीछे वो नहीं, वकील गए थे लेकिन वो वकील के अपने घर पर छापा पड़ गया था। क्या हो? और ये जो खवातीन मेरी रेड लाइन है, खवातीन मेरी रेड लाइन है जो खातून कहती हैं, उनके दौर में तो और भी ये सारी चीजें जो आज मैं जो अभी खबर फाइल करके आया हूँ कि लाहौर में आज एक तो होते हैं कि रेप केसेस होते हैं, मुकदमात दर्ज नहीं होते। आज लाहौर में 6 मुकदमात दर्ज होते हैं। खवातीन जो रेड लाइन है उनके साथ लाहौर जैसे शहर में ये हो रहा है। अब आते हैं अगली जानब, जो कमर दिलशाद साहब ने अब शुरली छोड़ी है, हकीकत है, रियलिटी है, लेकिन एक बहस शुरू हो गई है कि सदर जरदारी रिजाइन करें। आर्मी चीफ साहब जम वर्दी में तुर्की के मॉडल पर
आर्टिकल 243 में चेंज करें और सदारत के ओहदे पर, इससे बड़ा ओहदा क्या करना है फील्ड मार्शल? और ये जो आके मशवरे देने वाले हैं, इनका क्या करना है? देखिए, नहीं, कमर दिलशाद साहब की खबरें बहुत आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है? नहीं कमर दिलशाद साहब कुछ हल्कों से बड़े करीबी समझे जाते हैं और कमर दिलशाद साहब ऐसी हवा में बात नहीं करते। ये वाले हल्के ना। हाँ, कमर दिलशाद साहब जो है वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि धुआं जहां से उठ रहा होता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। ये 28वीं तरमीम से मुतालिक जो है वो बहुत इस किस्म की बातें हुकूमती सर्कल्स में ऑफ द रिकॉर्ड हो रही हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट का जो एक जो रोब और दबदबा है वो नेचुरली कहीं ना कहीं 28वीं तरमीम के उस पैकेज में ये चीज शामिल होगी। और जरदारी साहब चूंकि आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब इस वक्त एक वो क्या कहते हैं, एक गले में हड्डी की तरह जो है उस वक्त 28वीं तरमीम के को लेकर वो नजर आ, वज़ीर आज़म से तो आज उनकी हुई है, ये क्या कमर दिलशाद साहब की वजह से हुई, वो चीज कन्वे जरूर हो रही है। लेकिन ये बार बार जो ये मुमकिन इस्तीफे और ये जरदारी साहब वाले उस हल्के उन सर्कल्स के ऊपर भी जो है वो साइड पे उस कैंप पे काफी एक प्रेशर क्रिएट करने के जो है वो उस लिहाज से इस बात को जरूर देखा जा रहा है कि एक प्रेशर जरूर बिल्डअप हो रहा है कि कहीं ना कहीं सोच विचार हो रहा है कि अगर ये इस तरह से वो घी जो है वो अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा घी गर्म कर लें और जल्दी निकल आए। अब बताएं, जो मोहम्मद मालिक साहब ने 2000 अरब की फाइलों की बात की थी और उसके बाद नायब हरकत में आता है, लियारी वाला केस खोल देता है 2002 और मुकदमात अब सूबे में नहीं सुने जाएंगे, इस तरह के मेगा करप्शन केसेस इस्लामाबाद में सुने जाएंगे जो पीपल्स पार्टी ने फिर BISP वाला चीज भी वो जो चल रहा है तो बहुत कलेक्टिवली उसमें अब जो मुफाहमत के और मफादात के बादशाह सियासत में तो नून लीग उनसे बहुत आगे, उन्होंने अपनी फाइलें बंद करवाई हैं, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए हैं। आपने 3 साल के लिए रहना है, हमने हमेशा के लिए रहना है। वो हमेशा के लिए कौन रह सकता है? कर दिया, असेंट किसने किया था लास्ट ईयर 27वीं तरमीम में? पार्टी के साथ अब सियासी टिश्यू पेपर वाला सलूक, ब्रॉड मेजॉरिटी वाला। मेरी बात सुने, ये अच्छा बहुत सारे लोग ना ये पीपल्स पार्टी को जरूर से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। हमारे पुराने बाबे साफी जो है ना, जो पीपल्स पार्टी की मोहब्बत सिस्टम में थंब तो दिया हुआ है ना भाई। क्या थंब दिया हुआ है? इस हुकूमत को बनवाया किसने था? पीपल्स पार्टी भाई। मैंडेट चोरी में सबसे पहले मोहर किसने लगाई थी? मेरी बात सुने ना, मैं आपको ये यार मैं मेरे जवाब सुन लेगा तो समझ आएगा तेनू। मैं कह रहा पीपल्स पार्टी को क्रेडिट भी दे जा रहे हो, उन्होंने मान जाना चुप कर। बिलावल किधर है? बिलावल तो इसमें एक हो ही ना, एक बार बिलावल किधर है? बड़ा ब्रूट फोर्स किधर है? बिलावल ब्रूट मेजॉरिटी से करे। ब्रूट किधर है? ब्रूट ब्रो भागे फिर लड़ना है तो मर्दों की तरह मुलाकात हुई है, मर्दों की तरह गए थे वो ही कर रहे हैं, सारा कुछ करेंगे भाई, क्या हो गया जैसे कहा जाएगा। एक आधी चीज देखो, ऐसी तरमीम करवानी होती है ना, ज्यादा सौदा डाल दिया जाता है बीच में, फिर वो निकलवा के बिलावल साहब फिर मत पंचवाना बन जाएंगे। मैंने ये सब सेट करवाया है, ऐसी बातें होती है। छड्डो आगे। आखिरी छोटा सा सवाल, महमूद अचकज़ई साहब, नहीं यार प्लीज, को दावत मुलाकात की पहले भी मिलती रही है और वो नहीं जाते, अब फिर लाहौर से खबर चलवाई गई है, ये लाहौर से खबर आई है कि भाई महमूद अचकज़ई साहब से वज़ीर आज़म अगले चंद दिन में मिलने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ लोग हैं जो कि बहुत कोशिशों में, राना सनाउल्लाह साहब तो हर मेरे प्रोग्राम में तजवीज आगे फ्लोट कर देते हैं कि जी उन्हीं की तरफ से खबर। जी, और शायद ये भी कहा जा रहा है कि उनके रहाइश गाह में शायद, क्योंकि अचकज़ई साहब इस बात पर अड़ गए कि नहीं, ना वज़ीर आज़म हाउस में ना वज़ीर आज़म ऑफिस में, वो इमरान खान साहब से जाहिर है उनके इमरान खान साहब का बड़ी अच्छी किया इस हवाले से, महमूद अचकज़ई साहब के रोल के हवाले से कि पार्लियामानी पार्टी के इजलास में सबने जिद किया कि हमें कमेटी में वापस जाना। उन्होंने आगे कहा कि नहीं, उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा हाँ, थोड़ी शर्म दिलाइए कि भाई अपने लीडर की कहने, लीडर की सुन लो। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड मैं कुछ चीजें आपको ये भी जरूर बताना चाहती हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब जो है उनसे जो करीबी जो उनके जराए हैं वो ये भी बात कहते हैं कि बड़ा मजाक उड़ाया जाता है ऑपोजिशन लीडर्स जो दोनों हाउसेस के हैं उनकी तरफ से कि ये सूट वूट पहन के आ जाते हैं, ये ठंडे कमरों में बैठे हुए, इनके लीडर अंदर जेल में है, इनके लिए तो अपना वो कॉज उस तरह से है ही नहीं है। तो दोनों हाउसेस के लीडर्स जो है वो ज्यादा आपको फोर फ्रंट पे नजर आते हैं। दे वांट टू चॉक आउट अवे स्ट्रीट एजिटेशन जो है वो पीटीआई का जरूर फोटे था, जो कि था, अब वो उस तरह नहीं नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन आखिरी जाहिर है 8 फरवरी के वाला चीज आप करना चाहते थे, नहीं उस तरह से कर सके, आखिरी एहतजाज आपको याद भी नहीं हुआ ना, मैं वही कह रही हूँ ना। तो दूसरी तरफ दोनों हाउसेस के जो लीडर्स हैं
ऑपोजिशन लीडर्स वो चाहते हैं कि जो दूसरा ऑल्टरनेट रूट होगा वो मुज़ाकरात होगा। तो कहीं ना कहीं शहबाज को भी एंगेज करके, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई इनके लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगी, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब की गेम ही हो जाएगी, डन इंडस्ट्री तो नहीं होना चाहिए। आखिरी वो सवाल जो आपने कहा था मेरे से पूछना यार, जी आप 17 थंडर नवाज शरीफ साहब ये बैक इंजीनियरिंग वाले नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। यार बेसिकली बैक इंजीनियरिंग टोमा हाइको टोमा हाफ हमने बेसिकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात ठीक भी की, लेकिन उनकी बात कुछ गलत है। उन्होंने तो जेट एंड सी भी नवाज शरीफ के खाते में डाल दिए थे। मजाइल भी देखो, नवाज शरीफ ने सिर्फ ये JF-17 थंडर नहीं बनाया, मजाइल नहीं बनाई, गला गाड़ी भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में ईजाद की थी। ठीक है, ये जो भैंस का गोबर के उपले बनते हैं ये भी नवाज शरीफ ने बताया था तरीका। इससे पहले नवाज शरीफ के आने से पहले यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, नवाज शरीफ ने बनाई थी रोड। ठीक है, ये सारी चीजें, वो जो बच्चे एक झूला गली में आता होता था बंदा रेडी पे वो लेके आता था, वो जो गोल घुमाते जिसमें गुजरांवाला कराची लिखा होता था, क्या याद कराया, इत्तेफाक फाउंड्री में नवाज शरीफ ने बनाया था। ये सारी चीजें नवाज शरीफ ने बनाई हुई है। और ये तब बनाई थी जब बिरला टाटा वगैरह का तो नामो निशान, बिरला टाटा की जगह ये बड़ा बिल्ला होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना है, आपने हिस्ट्री को रीराइट करना है, तो फिर टका के लिखे ना, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये अल्लामा इकबाल ने नहीं देखा था। अल्लामा इकबाल तो वेला था, शायद साइड पे बैठा रहा था, ये कायद नवाज शरीफ साहब ने देखा था। लेकिन क्योंकि वो इतने अजीम आदमी थे, उन्होंने कहा ये मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लूंगा, मैंने क्रेडिट नहीं लेना, ये इकबाल को दे दो क्रेडिट। पाकिस्तान बनाया भी नवाज शरीफ ने, कायद आज़म ने तो नहीं बनाया। कायद आज़म को तो पता ही नहीं। कहाँ है आपके ये सारे जो लीडर्स हैं यहाँ, वो तो पीछे वैसे पुश चले गए भाई। असल देखो, आपने जब हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना है, कंप्लीटली बर्बाद करके रखे ना, फिर हमें गलत चीजें आप अपने नाम मरीम नवाज ने चैप्टर में पढ़ाने, हमें ये बताएं कि असल कायदा नवाज शरीफ था। मैं कल से हम वीलॉग्स और सियासी बैठक करेंगे, कल से मैं याद करा हम इनकी अचीवमेंट्स पे बात करेंगे। अब कोई पहली दफा नहीं है जो अदील बात कर रहा है, पहली दफा नहीं है। जब 1997 में 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे ना, तो ये इरफान सिद्दीकी साहब तब भी कालम लिखा करते थे। इन्होंने कालम लिखा था कायद सानी, यानी दूसरे कायदे आजम। तो उस पर हारून रशीद साहब का कालम मुझे आज भी याद है, जो मैंने पढ़ा था कि ये कायद सानी नहीं, कायद सा नहीं है। तो आज भी वही कोशिश की जा रही है बनाने की कोशिश। भाई ये हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर रहे हैं आपकी पूरी। वो नवाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये डैम, ये किसने बनाया था? ये नवाज शरीफ ने। 4G कौन लगाया था? नवाज शरीफ लगाया था। ये किसने लगाया था? नवाज शरीफ। अब वो जो PF के इन्होंने बनाया, ये एलान मस्क इनके खाला का बेटा है, फिर सारी डाल दो भाई, सारी इसको डाल दो ना भाई। वही कल से हम यही करेंगे तो भाई, गदा गाड़ी नवाज शरीफ ने। कल से हमने सिर्फ अचीवमेंट्स पे बात करनी है, नो तनकीद। लेकिन मैं उनका मंशूर ले आऊंगा जो कल से सियासी बैठक को एक जरा डिफरेंट एक ट्विस्ट देंगे। कल लेकर आएंगे नवाज शरीफ साहब का जो मंशूर था इलेक्शन में, और नवाज शरीफ साहब ये जो दावे कर रहे हैं ना, ये दो कि उन्होंने सब कुछ इजाद किया। चौथी बार वजीर आजम बनना था यार, मतलब इन्होंने वोट ही नहीं दिया आवाम ने, जो हमारी ऑडियंस देख रही होती है। वो भी अब फिर सुने, जब वोट नहीं दिया तो फिर वो आप पे ही गुस्सा निकालेंगे, आप पर लेवी डालेंगे। और इसे कहते हैं, इसे बदला कहते हैं। बदला गिन कर ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और ना वोट दें। चले, सियासी बैठक से मुझे अदील राजा और अलीना शिकरी साहब को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।